आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास थर्ड में। आज जो है तीसरा क्लास है। इसमें तीसरा क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश क्या है, यानी व्हाट इज इंग्लिश, है ना। व्हाट इज ENGLISH, यही था ना पहला क्वेश्चन। देखिए तो छोटा सा 4 डिफिनेशन दिया गया था, जिसमें से मैं आज जो रिवाइज करा रहा हूँ इसमें से एक ही रहेगा ना। जैसे कि इंग्लिश इज लैंग्वेज, LANGUAGE, यही था ना छोटा सा डिफिनेशन। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। सेकेंड था इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और तीसरा जो था वो था इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। चौथा डिफिनेशन जो था वो था इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच स्पीक्स होल ओवर द वर्ल्ड। 4 डिफिनेशन थे ना उस दिन फर्स्ट क्लास में। चलिए ये इंग्लिश का हो गया। इसके बाद इसको हम बताए भी थे कि इसके पिता किन्हें कहा जाता है ना, वो इज द फादर ऑफ इंग्लिश, है ना। तो जेफरी चाउसर साहब को क्या बोलते हैं, इंग्लिश के पिता बोलते हैं ना। इंग्लिश के पिता किन्हें कहा जाता है, जेफरी चाउसर साहब को, है ना। इनकी जन्म जो हुई थी वो जन्म उनकी 1340 ईस्वी में हुई थी, बताए थे ना 1340 ईस्वी। और इनकी मृत्यु 1400 ईस्वी में हुई थी, 1400 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सेकेंड क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था ग्रामर पढ़ाया गया था ना। सेकेंड क्लास में बताया गया था कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, GRAMMAR, व्हाट इज ग्रामर। तो देखिए इसका आंसर छोटा सा डिफिनेशन दिया गया था, जैसे बोले थे ना कि सिस्टम से याद रख लीजिएगा, है ना। सिस्टम में क्या सिस्टमैटिक लगा दीजिएगा, हो जाएगा ग्रामर इज a SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक आइडिया, IDEA, हो गया। छोटे से डिफिनेशन दिए थे, ग्रामर इज ए सिस्टमैटिक आइडिया, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो है ये बताया गया था ग्रामर के पिता किन्हें कहा जाता है। ग्रामर के पिता किन्हें कहा जाता है बताया गया था। तो ग्रामर के पिता लेंडले मोर्रे, लेंडले मोर्रे साहब को क्या बोल देता है, ग्रामर के पिता, मॉडर्न ग्रामर के पिता। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी जन्म जो है 7 जून 1745 में हुई थी ना। और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1826 में हुई थी। बताया गया था कल, बताया गया था ना। चलिए तो यहां तक हुआ था कल सेकेंड क्लास तक। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के पार्ट, है ना, ग्रामर के भाग। ठीक है, ग्रामर के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसे ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है समझ रहे हैं। चलिए तो आज जो है ग्रामर का जो है यहाँ से पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। पहले इसको जो है क्लीन किया जाए, ठीक है। बोल क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, ओके गुड। चलिए आज ये आप ग्रामर के पार्ट को पढ़ेंगे हमारी। सॉरी इंक नहीं है, GRAMMAR, ग्रामर। देखिए क्वेश्चन इससे बना लेते हैं हम लोग, है ना। ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो हम काइंड्स पूछ लीजिए, हाउ मैनी, MANY, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, है ना। हाउ मैनी आर देयर काइंड्स ऑफ ग्रामर।
है ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। THERE, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देखिए पहला जो हो जाएगा ग्रामर का जो है पहला भाग जो है वो है ऑर्थोग्राफी, ORTHO GRAPHY, ऑर्थोग्राफी। देखिए सेकेंड हो जाएगा ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी, है ना। तीसरा हो जाएगा सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स, सिंटैक्स। चौथा हो जाएगा प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी, PROSODY। और पांचवा हो जाएगा, स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको सुधार लीजिएगा, है ना। प्रोसोडी पंचुएशन, PUNCTUATION, पंचुएशन, ठीक है। देखेंगे ऑर्थोग्राफी क्या होता है हिंदी, वर्ण विचार, वर्ण विचार। एटिमोलॉजी के हिंदी होता है बाबू शब्द विचार, और सिंटेक्स का होता है बाबू वाक्य, वाक्य विचार, और प्रोसोडी का छंद विचार। क्या होता है, छंद विचार। और पंचुएशन का होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, चिन्ह विचार। देखिए इन्हीं पांच भागों में जो हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑर्थोग्राफी ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी यानी ये वर्ण विचार। सेकंड ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। SYNTAX, सिंटैक्स मीन्स हो जाएगा क्या, वाक्य विचार। PROSODY, प्रोसोडी मीन्स हो जाएगा बाबू छंद विचार। पंचुएशन PUNCTUATION, पंचुएशन मीन्स हो जाएगा चिन्ह विचार। ये है हमारे व्याकरण के भाग, ग्रामर के भाग। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में हम लोग देखिए जैसे वर्ण विचार, जिसमें ABCD जो आता है, छोटे छोटे अक्षर जो आते हैं, है ना, इन्हीं के वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा शब्द, यानी कि जैसे वर्ड, APPL, ये सब वर्ड होता है ना, एक एक शब्द, तो शब्द विचार, इसमें शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस होता है, जैसे दिस इज ए बॉय या फिर दैट इज ए बॉय, तो उस तरह के वाक्य इसमें पढ़ेंगे। छंद, जो कहाँ कोमा कहाँ क्या लगाना है, ये छंद विचार में पढ़ते हैं हम लोग प्रोसोडी में। पंचुएशन में कि किस जगह पे कौन सा चिन्ह लगता है, जैसे सिग्न ऑफ इंट्रोगेशन, है ना, सिग्न ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन सिंबल, कॉमा, है ना, फुल स्टॉप, कहाँ पे कौन सा जो चिन्ह लगता है, ये सब इसके अनुसार लगता है। व्याकरण जो है, ये ग्रामर जो है, आपको एकदम शुरू से लेके अंत तक पढ़ाई जाएगी। तब तक पढ़ाई जाएगी जब तक आप लोग को समझ में ना जाए। और समझना क्या है, एक बार यहाँ पे सीखिए, एक बार देखिए, यहीं से 2-3 बार यहीं पे रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। जैसे पहली बार में देखिए, पहले पूछा गया था ना, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज ए सिस्टमैटिक आइडिया, पहला डेफिनेशन था। सेकंड डेफिनेशन था ग्रामर इज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, है ना। ग्रामर के पिता किनको कहा जाता है, तो लिंडले मौर्य साहब को ग्रामर का पिता कहा जाता है ना। उनकी जन्म जो हुई थी 7 जून 1745 में हुई थी, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 16 फरवरी 1826 ईस्वी में हुई थी ना, बताया गया है। तो वो हो गया। अब देखिए कोई पूछेगा कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला ऑर्थोग्राफी,
यानी कि वर्ण विचार, दूसरा इटीमोलॉजी यानी कि शब्द विचार, सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार, प्रोसोडी यानी कि छंद विचार, पंचुएशन यानी कि चिन्ह विचार, है ना। इन्हीं के माध्यम से पढ़ा जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल के क्लास में व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, देखिए एक एक को पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, है ना, इसमें क्या क्या आएगा, सबको अलग अलग पार्ट करके पढ़ाया जाएगा। इतने छोटे छोटी परिभाषाएं, इतनी इजी कि आप लोग यहीं पे देखिए और यहीं पे याद करके लीजिए, है ना। यहीं से याद कर लीजिए, कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं है। एक बार पॉज कीजिए या फिर बैक कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए, देखिए और याद कीजिए, है ना। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, अपने से छोटे बच्चे के पास भी, या फिर जो बुजुर्ग है ना वो अपने घर के बच्चों के पास भी भेजें, ताकि इतना छोटा छोटा डेफिनेशन है वो लोग भी देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आज जो है क्लास आज यहीं समाप्त किया जाता है ना। आज के लिए दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे कल, है ना, अगले क्लास में।